आज याद कर ले कि आप ठीक वही हैं जहां आपको होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपकी जिंदगी आप जैसा चाहते हैं वैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत जगह पर हो या फिर ये सब कुछ अनफेयर है। कभी कभी हम इस विचार में फंस जाते हैं कि हमें एक निश्चित उम्र से पहले एक निश्चित चीज हासिल करनी ही है, और जब वो नहीं होता तो हम मायूस हो जाते हैं। जब वो गोल हासिल नहीं होता तब हमें एक फेलियर जैसा फील होता है। हो सकता है कि आपको 35 के पहले करोड़पति बनना हो, लाखों पुस्तकों की बिक्री करते हुए इंडिया के बेस्ट सेलिंग राइटर्स में से एक बनना हो, ऑस्कर जीतना हो या अपने सोलमेट से शादी करनी हो, अपने सपनों का घर पाना हो। हम सभी के अपने विचार और अपेक्षाएं हैं। जीवन हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि आप उस स्थान पर नहीं हैं जो आपने सोचा था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फेलियर हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने उस लक्ष्य को अब तक प्राप्त नहीं किया, उसका अर्थ ये नहीं कि आप असफल हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इसकी शिकायत करना बंद करें कि आपका जीवन अनुचित है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसे जाने दें। उस पर अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। बेहतर चीजों पर ध्यान दें जो चीजें आपके नियंत्रण में है। प्रगति है, बड़ी चीजों में समय लगता है। अक्सर जीवन में हमें लगता है कि हम कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये सच बिल्कुल नहीं है। रोम एक दिन में तो नहीं बनाया गया था। चीजें, विशेष रूप से बड़ी चीजों में समय लगता है। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आप रातों रात कुछ हासिल नहीं कर सकते। जब कोई एथलीट दौड़ जीतता है तो इसके पीछे हजारों घंटों का प्रशिक्षण होता है। कड़ी मेहनत करते रहे। बड़ी चीजों में अक्सर समय लगता है। जीवन में आपको अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जब आप हार मान सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करेगा। याद रखें कि पहले प्रयास के ठीक बाद कुछ परिवर्तन नहीं होता है। धैर्य रखें और खुद को समय दें। रात भर में चीजें नहीं होती। आप खुद को रातों रात सफलता के शिखर पर खड़े नहीं देख सकते। आपको अपने आप को पर्याप्त समय देने की जरूरत है ताकि आप उस शिखर तक पहुंच सके। जब आप एक पेड़ उगाना चाहते हैं तो आप बीज बोते हैं और इसे रोज पानी देते हैं। आप इसे एक रात में 15 फीट लंबा होने की उम्मीद नहीं करते। अपने जीवन के साथ समान धैर्य रखें। रोज छोटे छोटे कदम ले, और छोटे कदम भी प्रगति है, ये चीज जान ले कि कैसे अपने अतीत के साथ शांति करनी चाहिए। अतीत के दर्दनाक अनुभव आपके पैरों पर एक भार की तरह महसूस होते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एक जगह पर रखते हैं। आज आप जो कुछ भी है, आप जहां भी है, अतीत में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण है। अगर आज आपका प्रेजेंट अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने अतीत में लिए गए निर्णय ने आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद की है। यदि आज आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं भी है तो वो आपके पास्ट के डिसीजन के कारण ही है। अगर आपका अतीत बुरा था तो ठीक है, वो जा चुका है और आप उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप बस आपका आज और कल सुधार सकते हैं, आने वाला कल। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने अतीत के साथ शांति से रहें। बुरा या अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप जो कुछ भी है वो अपने अतीत के कारण है। आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपने पास्ट के साथ पीसफुल हो जाए, वरना आप फिजूल में ही अपने पास्ट को लेकर चिंतित होते रहेंगे। आसमान आपकी लिमिट है और आप क्यों अपने बीते हुए कल की वजह से अपना आज और आने वाले कल को खराब कर रहे हैं? फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अपना सर ऊंचा रखें और अपनी जिंदगी खुलकर जीने के लिए तैयार रहे। अपने आप से बार बार कहे that you are at peace with your past। चुनौतियों पर विजय पाने की आपकी क्षमता कितनी असीम है। जिंदगी ये आपकी एक कहानी है जहां आप अच्छा बुरा सब देखेंगे। आपको काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और काफी सारे ऐसे हादसे होंगे जिससे आप सबक सीखेंगे। अगर आपके बड़े सपने और लक्ष्य है
तो ये तय है कि आपके रास्ते में काफी सारी मुश्किलें और चुनौतियां आएंगी। आप इन्हें आपके रास्ते में आने से रोक तो नहीं सकते, बल्कि साहस के साथ उसका सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, चुनौतियों पर विजय पाने की आपकी क्षमता असीम है और आपका पोटेंशियल का कोई अंत नहीं। जब जिंदगी के रास्ते में आपके सामने चुनौतियां आए तो आप डट कर खड़े रहे। आप स्ट्रांग हो। आप कभी अपने आप पर या फिर अपने सपनों पर गिव अप नहीं करेंगे। आप उन चुनौतियों से लड़कर अपनी सफलता की कहानी लिखेंगे। चुनौतियों से कभी ना डरे, बल्कि इनसे विजयी होकर पहले से भी ज्यादा साहस के साथ अपने सपनों की ओर बढ़े। जब आपको लगे कि आपसे इन चुनौतियों का सामना नहीं हो पाएगा, गिव अप करने के पहले याद करें, बिल गेट्स आज जो दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति है, इनका सबसे पहला बिजनेस फेल हो गया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। आप चुनौतियों से लड़ने के लिए ट्राई तो करके देखें। आप अपने जीवन के लिए लड़कर तो देखें। आपको ना केवल खुशी मिलेगी, बल्कि आपको अपने लिए हमेशा अपने लिए खड़े रहने का और साहस के साथ जीने का सैटिस्फैक्शन मिलेगा। इसलिए अपने आप को बताते रहे कि चुनौतियों पर विजय पाने की आपकी क्षमता कितनी असीम है, कि आपने आज तक जो भी किया है उसके ऊपर आपको गर्व है। अपने आप पर गर्व होना मतलब आपके पास आत्ममूल्य है। जो लोग खुद पर गर्व करते हैं वो जीवन के लिए एक महान जुनून रखते हैं, अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। अपने आप पर गर्व होना चाहिए। जीवन उतार चढ़ाव का एक लंबा सफर रहा है, लेकिन किसी तरह आप इतने दूर तक आने में कामयाब रहे हैं। इस कम्पेटिटिव दुनिया में अगर हमारा एक लक्ष्य हासिल होता है तो हम तुरंत दूसरी चीज के पीछे भागने लगते हैं। हम थोड़ा पॉज लेकर उसका मजा भी नहीं लेते। अगर आपको 30,000 की नौकरी मिल गई तो आप 60,000 के प्रमोशन के पीछे भागने लगते हैं और अपने अचीवमेंट्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। ये काफी बुरा है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपने अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया। ये जरूरी है कि आप थोड़ा रुक कर सोचें उन सभी चीजों के बारे में जिस वजह से आपको अपने आप पर प्राउड फील होना चाहिए। आपके बहुत से फियर्स हैं, लेकिन फिर भी आप साहस के साथ उनसे लड़ने और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। आप इस दुनिया में अद्भुत हैं। आपके जैसा कोई नहीं है और कभी नहीं होगा। कई बार आप दूसरों की मदद करने के लिए अपने रास्ते से निकलकर उनकी मदद की होगी। आपने हमेशा अपने चाहने वालों का साथ दिया है। आपने हमेशा एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास किया है। इन सभी बातों की वजह से आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। खुद को कहे कि आप खुद पर प्राउड फील करते हैं। आप खुद का साथ हमेशा देंगे, चाहे कोई रहे या ना रहे। आप बस ये जान ले कि अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते रहे। याद रखें, लोग उन लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं, ना कि नकारात्मक आभा वाले लोगों के साथ। आप वो व्यक्ति बने जो लोगों के जीवन और दिल को छूता है, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ दूसरों के प्रति सकारात्मक रोशनी रखता है। अंत में ऑल दैट मैटर्स इज आप दूसरों को कैसा महसूस करवाते हैं और उन्हें कैसे इंस्पायर करते हैं। किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको फेमस होना जरूरी नहीं है। ये एक फैक्ट है कि हम उन लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जिनसे हमारा रोज कनेक्शन होता है। आप बिना जाने ही बहुत लोगों की जिंदगी को छू लेते हैं। कोई आपको अपना आइडियल मानता है और कोई आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। अपने आप को कभी कम ना समझे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाने अनजाने में आपसे प्रेरित हो रहे हैं। आप में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की और उन्हें अफेक्ट करने की क्षमता है। इसे हल्के में ना ले, बल्कि अपने नजदीकी लोगों की अपनी जिंदगी संवारने में मदद करे। जब लोगों को आपकी आवश्यकता हो तब वहां रहे। वर्ड से नहीं, बल्कि अपने एक्शन से लोगों को लीड करे। ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। उनके सपनों को हासिल करने में उनकी मदद करे। अपना एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करे। और अपने पर्सनालिटी का अहम हिस्सा बनाना एक काफी लंबा प्रोसेस है और इसमें टाइम जरूर लगेगा।
आपको हर रोज अपने माइंडसेट पर मेहनत करनी होगी। आज हम बात करेंगे प्रेम के बारे में। हर व्यक्ति को प्यार और अफेक्शन बहुत प्यारा होता है। हमें अच्छा लगता है जब लोग हमसे खुश होते हैं और हमें पसंद करते हैं, मगर कभी कभी हमें लगता है कि हम इसके हकदार नहीं हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में उतना प्यार भी नहीं है। जब भगवान आपके जिंदगी से लोगों को निकालते हैं तो आपका भला सोचकर ही निकालते हैं। जो होता है आपके भले के लिए ही होता है। तो बीती हुई बातों पर ज्यादा देर तक अपसेट ना रहे। आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। आपकी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उन्हें आपकी कदर कभी नहीं समझती, और ये लोग आपके जिंदगी से जाने के बाद आपको दर्द होता है, लेकिन इसी में आपका कुछ अच्छा है, क्योंकि आप लव डिजर्व करते हैं, जेलसी और नफरत नहीं। जो कोई भी आपको एक बेहतर इंसान नहीं बनाता या फिर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं लाता, आप उनके बिना ही अच्छे हैं। आप बहुत सारा प्यार डिजर्व करते हैं, तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ प्यार से रहे। लोगों को अप्रिशिएट करें, उनकी प्रशंसा करें, उन्हें अक्सर जाहिर करें कि वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। खुद से प्रेम करें और अपने जीवन में उन्हीं को जगह दे जो मैटर करते हैं। और इसी के साथ आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ फॉर कंप्लीटिंग दिस 21 days कोर्स।